आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर बोले किसानों से कि कृषि कानून को रद्द करने के अलावा किसी भी प्रावधान पर कभी भी बात करने को तैयार हैं। इस खबर को देखने से पहले आइए देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पुलिस टीम द्वारा पथराव से बचने के लिए प्लास्टिक के स्टूल और बांस की टोकरी का इस्तेमाल करने पर राज्य के पुलिस महानिदेशक एस.सी. अवस्थी ने गहरी नाराजगी जताई है और मामले में कार्रवाई करते हुए एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। आगरा में ताजमहल सहित सभी स्मारक खुल गए हैं, पहले दिन रौनक नहीं दिखाई दी। भारतीयों का स्विस बैंकों में पैसा 20,000 करोड़ के पार, 13 साल में सबसे बड़ी छलांग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए केंद्र को 3 बार पत्र लिख चुकी हैं। लोकसभा जनशक्ति पार्टी के बागी खेमे ने पशुपति कुमार पारस को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पहली बार औपचारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उनका देश खाने की भारी कमी से जूझ रहा है। ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि देश में खाने के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। उत्तर कोरियाई समाचार एजेंसी एनके न्यूज़ के मुताबिक देश में केला प्रति किलो 3,000 रुपये में बिक रहा है। आइए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। 20 और 22 सितंबर 2020 को भारत की संसद ने कृषि संबंधी 3 विधेयकों को पारित किया। 27 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये तीनों कानून बन गए। इन कानूनों के प्रावधानों के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिनियमों के लागू होने के तुरंत बाद यूनियनों ने स्थानीय विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। ज्यादातर पंजाब और हरियाणा राज्यों में 2 महीने के विरोध के बाद किसानों को 2 उपर्युक्त राज्यों से विशेष रूप से दिल्ली चलो नाम से एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें हजारों किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी की ओर कूच किया। किसानों को दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए पुलिस और कानून प्रवर्तन ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 26 नवंबर को एक राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल, जिसमें कथित तौर पर लगभग 25 करोड़ लोग शामिल हुए थे, किसानों के समर्थन में। 30 नवंबर को इंडिया टुडे ने अनुमान लगाया कि 2 लाख से 3 लाख किसान दिल्ली के रास्ते में विभिन्न सीमा बिंदुओं पर जुटे थे। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर मोदी सरकार का रुख किया है। तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानूनों से संबंधित प्रावधानों पर किसी भी किसान संगठन से और कभी भी बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा, भारत सरकार किसान से वार्ता करने को तैयार है। रिपील यानी निरस्त करने को छोड़कर एक्ट से संबंधित प्रावधान पर कोई भी किसान यूनियन आधी रात को बात करने को अगर आता है तो तोमर उनका स्वागत करेंगे। किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि वो जरूरत के अनुसार इसमें सुधार करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने कई बार संकेत दिए हैं कि किसान संगठनों को सिर्फ इन कानूनों को रद्द करने से इतर कानूनी बिंदुओं पर बात करनी चाहिए, तभी बात आगे बढ़ सकती है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा कि किसानों को सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए कृषि कानूनों को एकदम से निरस्त करने की मांग के बजाय खामियों को स्पष्ट रूप से बताने के बारे में कुछ संकेत देने चाहिए। गौरतलब है कि भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने 29 अप्रैल को कहा था कि जब भी सरकार चाहे, किसान संगठन केंद्र के साथ तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि चर्चा कानून को रद्द करने के बारे में होनी चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने अप्रैल के महीने में कहा था कि किसानों के मन में असंतोष नहीं है। जो किसान संगठन इन बिलों के विरोध में है, उनसे सरकार बातचीत के लिए तैयार है। मैं किसान संगठनों से आग्रह करूंगा कि वे अपना आंदोलन स्थगित करें। अगर वे बातचीत के लिए आएंगे तो सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। सरकार ने विरोध कर रहे किसान संगठनों के साथ 11 राउंड की बातचीत भी की थी। बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ में किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सरहदों पर किसान महीनों से डेरा जमाए बैठे हैं। वहीं किसान नेता देश के दूसरे हिस्सों में जाकर भी इन कानूनों के खिलाफ किसानों को लामबंद कर रहे हैं। विरोध कर रहे किसान केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। अभी किसानों का ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा, ये तो किसान भी नहीं जानते।
मैं आपके साथ जफुल हसन सिद्दीकी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।